उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, खुर्सी। चारों ओर ऊंचे पहाड़, देवदार के घने जंगल और रात होते ही सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। गांव में एक पुराना रास्ता था जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। दिन में लोग उससे बचते नहीं थे, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई उस रास्ते से नहीं जाता था। कहते थे, वहां एक छाया रहती है जो दिखती नहीं पर नाम लेकर बुलाती है। रवि देहरादून से पढ़ाई पूरी करके पहली बार गांव लौटा था। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक शाम उसे पास के गांव से लौटना पड़ा। अंधेरा हो चुका था। लंबा रास्ता छोड़कर उसने वही जंगल वाला शॉर्टकट चुना। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। तभी रवि, वो रुक गया, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। खुद को समझाया, हवा होगी। फिर आगे बढ़ा। रवि, इधर आ। इस बार आवाज साफ थी, किसी औरत की, बहुत पास से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही वो मुड़ा, चांदनी में एक लंबी काली परछाई दिखी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर आंखों की जगह 2 सफेद चमकते गड्ढे। रवि पीछे हटने लगा। तभी छाया बोली, तूने मेरा नाम क्यों लिया था? रवि कांप गया। उसे याद आया, बचपन में उसने जंगल में खेलते हुए मजाक में कहा था, अगर कोई भूत है तो सामने आ जाए। गांव वालों की मान्यता थी, जंगल में एक औरत की मौत हुई थी जो अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते मर गई थी। वो उन्हीं को पकड़ती है जो उसका ध्यान बुलाते हैं। रवि को अगली सुबह गांव के बाहर बेहोश पाया गया। उसके बाल रातों रात सफ़ेद हो चुके थे। वो कभी ठीक नहीं हो पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी खुर्सी के जंगल में रात को कोई आवाज़ आती है, रवि, अब तू मेरी जगह ले। और तभी कोई नया नाम हवा में गूंजता है।